प्रहार, बोले महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव। बरेली में पशुधन मंत्री का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले जो बयान है वो सरासर गलत है। बरेली में जेपीसी पर मौलाना शहाबुद्दीन का आरोप, बोले बरेलवी उलमा को किया गया नजरअंदाज। नेपाल में परिवार समेत बंधक बनाए गए मजदूर, लखीमपुर खीरी के भाजपा नेता रवि गुप्ता ने कराया बंधक मुक्त। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिलचस्पी ने मिल्कीपुर को राज्य की सबसे हॉट सीट बना दिया है। मुख्यमंत्री एक बार फिर मिल्कीपुर पहुंचे। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादियों के लिए एक बात कही थी कि जो संपत्ति के चक्कर में पड़े वो सच्चा समाजवादी नहीं है। ये आज के समाजवादी सिर्फ संपत्ति में उलझे हुए हैं। साथ ही कहा कि जब देश और दुनिया महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ओर आकर्षित हो रही है, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महाकुंभ को लेकर रोज दुष्प्रचार करते हैं। अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए को भगवान कहा और महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के बारे में भी बात की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ में जाकर देखें, उनका जो बयान है वो सरासर गलत है। साथ ही कहा कि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। कुंभ में कोई भी अव्यवस्था नहीं है। जो भी कुंभ में जा रहा है वो कह रहा है कि आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को तो टिप्पणी करनी है, वो वहाँ जाके देखें। इन जल तरंगों से, जो जल तरंग हैं, इसमें सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं, वो दैवी शक्तियाँ वहाँ प्रभावित होती हैं। तो इसलिए दैवी शक्तियों को प्रभावित करने के लिए जल तरंगें उछालने का काम किया गया। अखिलेश को सद्बुद्धि आनी चाहिए। वो सनातन के बिल्कुल विरोध में, एक बार वहाँ कुंभ में जाके देखें, डुबकी लगा लें तो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता कि पीडीए बिरादरी की वहाँ ये कुंभ इसी बात का तो दोषक है। सामाजिक समरसता, वैमनस्यता, ये सारी समाप्त हो रही है। वो सामाजिक समरसता का, वो सामाजिकता की भावना वहाँ कुंभ में दिखाई दे रही। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन किया है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। बता दें कि ये आवाज सबसे पहले मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने उठाई थी। महाकुंभ मेले से साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की आवाज बुलंद की है। दरअसल सबसे पहले मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के बनाने के लिए ऐलान किया था और उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि इसका गठन किया जाए। मैं सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करता हूं और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मुतालबा करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो गरीब, कमज़ोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं वो लोग खुद कफील हो सकें और अपने पैरों पे खड़े हों।
वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक एतबार से मजबूत हों। और इसका गठन का तरीका और तर्ज वही होना चाहिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड। नेपाल में परिवार समेत बंधक बनाए गए लखीमपुर खीरी के गरीब मजदूरों को भाजपा नेता रवि गुप्ता ने बंधक मुक्त कराया है, जिसको लेकर रवि गुप्ता का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में भी सुरक्षित हैं। बता दें कि एक परिवार ईंट भट्टे की फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए नेपाल गया था, जहां उनसे अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसको लेकर नेपाल के मंत्री और पत्रकार महासंघ अध्यक्ष के सहयोग से रवि गुप्ता ने मजदूरों को वापस अपने देश बुलवा लिया है। थोड़ा गरीब लोग हैं जो नेपाल मजदूरी करने गए थे, वहां के ईंट भट्टे पे ईंट भट्टे मालिक ने कुछ दिनों से इनको बंधक बना रखा था, इनको काफी प्रताड़ित भी किया है, इनको मारा है, पीटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और देखो चेहरे पे निशान भी पड़े हैं। तो हमारे संज्ञान में मामला आया, इनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया, तो हमने तुरंत जो है नेपाल के डीएमएसपी से संपर्क किया और उनको पूरी बात से अवगत कराया। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, तो हमें मदद मिली और हम इनको वहां से निकालने में सक्षम हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए देश प्रदेश में हमारे देश का कोई भी नागरिक हर देश में सुरक्षित है और रहेगा, उसी को मैंने यथार्थ करते हुए इन लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला है। और इस काम में जो वहाँ के डीएम और एसपी ने मदद की, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा गरीब घटना ये है सर कि ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जिला पीलीभीत के लोग हैं। ये मजदूरी करने के लिए नेपाल गए थे, तो नेपाल में एक कोई नाम क्या है उसका, भत्तरा बिस्ट करके हैं, उनके भट्टे पे काम कर रही थी। तो उन भट्टे मालिक ने इनको बंधक बना लिया। हमारा कोई इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इनको मारता था मालिक बहुत ज़्यादा। अब ये बात में उन्होंने हमें बताया, तो फिर किसी तरह से इनका हमसे संपर्क हो गया, हम गार्जियन हैं इनके, तो हमसे संपर्क हो गया। फिर हमने जो था अपनी यहाँ हिंदुस्तान सरकार केंद्र में और अपने योगी जी से संपर्क में हम आए, वहाँ हमने गुहार लगाई। तब सरकार द्वारा ये रवि गुप्ता जी पलिया के रहने वाले हैं, इन तक जो है वहाँ से आदेश किया गया, इनको किया गया कि इनकी मदद की जाए। तो फिर हम हमारे संपर्क में गुप्ता जी आए, फिर हमने गुप्ता जी से वार्ता की, तो गुप्ता जी ने हमें बुलाया यहाँ। बोले आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आपके बंदे सब आएंगे और बिल्कुल दुरुस्त आएंगे। अब तक जो हुआ होगा उसके लिए भी बाद में देखा जाएगा, फिलहाल आपके बंदों को तरीके से। रायबरेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मानव श्रृंखला का निर्माण और सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का डीएम ने उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी यातायात नियमों को पालन करने के लिए जागरूक करें। परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा के संबंध में आज एक मानव श्रृंखला का आयोजन यहाँ किया गया है आईडीटीआर के प्रांगण में। यहाँ करीब 700 से ज्यादा स्कूली बच्चों के द्वारा एक मानव श्रृंखला आयोजित की गई है और साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं उनके प्रतियोगिताओं में जो कार्रवाइयाँ हुई थी, प्रतियोगिताओं में जो जीतने वाले बच्चे थे उन सभी को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया है और सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उसके संबंध में अवेयरनेस। कासगंज में हजरत रमजान शाह के सालाना उर्स के मौके पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और समाज सेवी मोयर अहमद खान ने मौजूदा सभासदों के साथ दरगाह पर चादरपोशी की रस्म की, साथ ही देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मेरे आवास बंगले सहावर से मैंने और सहावर के जितने भी सम्मानित सभासद हैं और सम्मानित नागरिकों ने, सब लोगों ने जाके हजरत रमजान शाह बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई और सहावर की अमन, चैन और शांति, भाईचारे के लिए सब हिंदू मुसलमान भाई। कानपुर देहात में छात्र की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि बीएससी के छात्र को उसके जानने वालों ने फोन कर गांव के बाहर बुलाया और धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। देखिए, आज लगभग 9 बजे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शामगढ़ गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। जी, सूचना मिलते ही तत्काल में मेरे सारे सक्षम अधिकारी, डॉग हैंडलर और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना अभी हम लोगों ने कर लिया है।
फिलहाल इस युवक का नाम जो है वो विकास राजपूत, जिनका उम्र करीब 20 साल है, पुत्र रामविलास राजपूत। और मुकम्मल हम लोगों ने कर चुके हैं और परिवार के शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्वरित गति में इस घटना को अनावरण हम लोग करेंगे। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने फरीदपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया। दोनों पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप है। इस दौरान उन्होंने 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही थाने के चौकीदार राजू की ईमानदारी और काम से खुश होकर उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार देते हुए 26 जनवरी को सम्मानित करने का निर्देश दिया है। वहीं थाने में तैनात कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मिर्जापुर के अष्टभुजा और काली खोह में स्थित रोपवे पर आपात स्थिति से निपटने और बचाव कार्य के लिए मॉक ड्रिल किया गया। आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और अग्निशमन विभाग की टीमें शामिल रहीं। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व की अध्यक्षता में ये मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान अचानक रोपवे फेल हो गया और ट्रॉली में कुछ लोग फंस गए। इसके अलावा रोपवे स्टेशन पर आग लगी। सूचना पाकर पहुंची टीमों ने रेस्क्यू कर प्रभावितों को बचाने और अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी और रोपवे प्रभारी आदि मौजूद रहे। जैसा कि आप अवगत हैं कि यहाँ रोपवे का संचालन काली खोह से अष्टभुजा और अष्टभुजा से पहाड़ी से नीचे की तरफ भी लगातार संचालित होता है, जिसके क्रम में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल करके दिखाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई विक्टिम इस तरह से जो ऊपर यात्रा के दौरान, रोपवे पे यात्रा के दौरान अगर वहाँ फंसते हैं तो उनको कैसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा सुरक्षित तरीके से। वो यहाँ पे उनकी पूरी टीम है, एनसीसी के हमारे लोग हैं, मेडिकल विभाग के हैं, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके समक्ष एक मॉक ड्रिल करके इन लोगों के द्वारा दिखाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिर्जापुर के। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।